हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट स्पीच मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं एक एक टॉपिक उठाऊंगी। सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा होगा? सबसे पहले हमारा टॉपिक वर्ब होगा। ठीक है, तो वर्ब के बारे में हम डिटेल से जानकारी जानेंगे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है इसे तो बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन अब हम इसके क्या जानेंगे। अब हम इसको वर्ब कहाँ कहाँ यूज होता है, किस प्रकार यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज वर्ब? वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब इसे कहते हैं जिस वर्ड से हमें वाक्य का टेंस चेंज हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। जिस वर्ड से वाक्य का टेंस चेंज हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। और देखिए क्या कहते हैं, इट टेल्स अस व्हाट इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन। किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, इट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज और एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। यह क्या बताता है? व्हाट अ सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट ने क्या किया, और एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ। अगर कुछ सब्जेक्ट काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस में, अगर सब्जेक्ट पर किया जाता है कोई भी काम तो मेरा पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे एग्जांपल के माध्यम से। It tells us what a subject is or the state of the subject. यह हमें क्या बताता है? What a subject, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट नाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की अवस्था बताता है। सब्जेक्ट हम क्या है हमारा? एक्शन वर्ब है, स्टेटिक वर्ब है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे। सबसे पहले एग्जाम्पल के समझते हैं। He goes to school on time. ठीक है, अब मेरा यहाँ पर देखिए गोज मेरा क्या है? वर्ब है, जाना। ठीक है, तो जाना में यहाँ पर क्या वर्ब है? यहाँ पर गोज मेरा वर्ब हो गया। He gave a book to her. gave देना मेरा एक वर्ब हो गया। He was given a book by her. given मेरा यहाँ पर वर्ब हो गया। ठीक है, He is intelligent. is मेरा यहाँ पर वर्ब हो गया। I have a book. have यहाँ पर मेरा वर्ब हो गया। He is ill. is मेरा वर्ब हो गया यहाँ पर। ठीक है, गोज जाने में कोई मूवमेंट काम कर रहा है, हमारे शरीर का कोई भी बॉडी का पार्ट यूज हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम एक्शन वर्ब करेंगे। गोज जाने में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, तो ये मेरा एक्शन वर्ब हो गया। आई गिव देने में क्या हो गया? देने में क्या हो गया? कोई मूवमेंट, अगर कोई पार्ट हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट मूवमेंट करता है, कोई एक्शन प्रेजेंट, जैसे मैंने अभी हाथ हिलाया तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एक्शन वर्ब हो गया। ये मेरा क्या हो गया? एक्शन वर्ब हो गया। ही इज इंटेलिजेंट। अब देखिए यहाँ पर ही इज इंटेलिजेंट, वह क्या है? इंटेलिजेंट है। तो इसमें कोई भी एक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो इंटेलिजेंट है। इसका मतलब वो क्या हमें बता रहा है? ये हमें एक स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रही है। मेरा स्टेटिव वर्ब हो गया। आई हैव ए बुक, हैव मेरा यहाँ पर पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है। ठीक है, तो ये आई हैव मेरा क्या हो गया? यहाँ पर पोजीशन हो गया, मेरा स्टेट बता रहा है, अवस्था वाला हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है हमारा? आगे हमारा ही इज इल। इज यहाँ पर क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है। इज क्या है? ही क्या है? जो इल बीमार है। ठीक है, तो ऐसे ही वर्ब होते हैं। अब देखिए, वर्ब के बहुत सारे टाइप होते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं वर्ब। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। क्या जानेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, स्टेट वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो इसको पहले मैं रब करती हूँ। अब हम सबसे पहले बेस्ड ऑन एक्शन एंड नॉन एक्शन verb has been divided into two types. अब हम एक्शन और नॉन एक्शन के दृष्टिकोण से verb के दो टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली वाले verb को क्या कहते हैं? स्टेटिव वर्ब। सबसे पहले
सबसे पहले वाले वर्ब क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब, और दूसरा मेरा क्या हो गया, डायनेमिक वर्ब। पहला को क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब, और दूसरा क्या होगा, डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब जिसमें वर्ब की अवस्था के बारे में बताया जाए, वर्ब क्या कर रहा है, तो ही इज स्मार्ट, सी इज स्मार्ट, सी इज ब्यूटीफुल, उसमें क्या बता रहा है, उसका एक अवस्था बता रहा है, उसका एक स्टेट बता रहा है कि वो ये है, ठीक है, कोई एक्शन इसमें नहीं हो रहा, ये नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है। स्टेटिव वर्ब को क्या कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब से कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। अब डायनेमिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक्शन रिप्रेजेंट करता है। वह स्कूल जाता है, जाने में हमारा क्या हो रहा है, कोई एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। वह खेलता है, खेलने में क्या हो रहा है, कोई एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्शन वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे बॉडी के पार्ट को क्या कहते हैं, मूवमेंट आता है, ठीक है, उसे मोशन आता है, गति आता है उसमें, उसे हम कहते हैं कौन से वर्ब, एक्शन वर्ब। तो सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले स्टेटिव वर्ब, ये देखिए, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। ही मेरा क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर मेरा ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो क्या है, एन इंटेलिजेंट पर्सन, वो क्या है, एक इंटेलिजेंट पर्सन, और इज हमारा यहाँ पर क्या हो गया, इज हमारा स्टेटिव वर्ब हो गया, क्योंकि इज हमारा क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है, वो इंटेलिजेंट पर्सन है। अब इंटेलिजेंट पर्सन है तो है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा, कोई एक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जब कोई एक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा स्टेटिव वर्ब हो गया। और स्टेटिव वर्ब किसकी विशेषता बताता है, स्टेटिव वर्ब हमेशा और हमेशा किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की। स्टेटिव वर्ब किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव जो किसकी विशेषता बताता है, नाउन, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। और ये देखिए, ही मेरा क्या है, ही मेरा प्रोनाउन है। प्रोनाउन की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, ही क्या है, एक इंटेलिजेंट पर्सन है। इसका मतलब ही जो है इंटेलिजेंट पर्सन है, उसका स्टेट बता रहा है, उसका अवस्था बता रहा है, ठीक है। तो ये मेरा इज यहाँ पर क्या हो गया, इज मेरा हो गया एक स्टेटिव वर्ब। आगे देखिए, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। अब जानने में कोई भी एक्शन नहीं काम हो रहा, कोई भी एक्शन रिप्रेजेंट यहाँ पर नहीं कर रहा। जब कोई एक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा स्टेटिव वर्ब हो गया, ठीक है। सी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस, अब हैज क्या हुआ, हैज मेरा पोजीशन बताता है, अधिकार बताता है, और अधिकार बताने वाले को भी हम स्टेट, क्योंकि वो भी एक नॉर्मली मेरा अवस्था बता रहा है कि मेरे पास क्या है, उसके पास क्या है, एक ब्यूटीफुल ड्रेस है। हैज भी यहाँ पर क्या बता रहा है, मेरा स्टेटिव वर्ब, कोई भी इसमें एक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक। आगे देखिए, ही लाइक्स इंग्लिश, उसे इंग्लिश पसंद है। पसंद होने में भी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉन एक्शन वर्ब हो गया, स्टेटिव वर्ब हो गया। आई प्रीफर कॉफी टू टी, मुझे टी से अधिक कॉफी पसंद है, ठीक है। तो प्रीफर पसंद करना, उससे अधिक, इसमें भी मेरा कुछ भी एक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब हो गया। अब देखिए, डायनेमिक वर्ब या एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब हमेशा किसकी विशेषता बताता है, एक्शन वर्ब हमेशा एडवर्ब की विशेषता बताता है। एक्शन वर्ब हमेशा कौन सा वर्ब लेगा, एक्शन वर्ब हमेशा एडवर्ब लेगा, ठीक है। ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम, ही गोज मेरा यहाँ पर एक्शन हो गया, जाने में हमारे पैरों का इस्तेमाल हो रहा है, लेग का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वर्ब हो गया, यह मेरा एक्शन वर्ब हो गया। गोज यहाँ पर क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। ही रैन फास्ट टू कैच हिम, रैन दौड़ने में हमारे क्या हो रहा है, पैर का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये भी मेरा एक्शन वर्ब हो गया। द मंकीज आर ईटिंग, खाने में मेरा हैंड का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी मेरा क्या हो गया, एक्शन वर्ब हो गया। He drove the car, ड्राइव, कार को जब हम ड्राइव करके चलाते हैं तो हमारे हाथों का इस्तेमाल होता है, इसमें भी ड्रोव द कार। आई रीच देयर ऑन टाइम, रीच पहुंचने में मेरे पैरों का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वर्ब हो गया, ये मेरा एक्शन वर्ब हो गया। तो ठीक है, तो एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब के अनुसार वर्ब दो प्रकार के होते हैं, स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब को हम नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं, डायनेमिक वर्ब को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। स्टेटिव वर्ब किसकी विशेषता बताता है, स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और डायनेमिक वर्ब किसकी विशेषता बताता है, एडवर्ब की। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। अब मैं इसको रब करूंगी आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं टू बी वर्ब। ये टू बी वर्ब जो होते हैं वर्ब का फॉर्म होता है, ठीक है। टू बी वर्ब क्या होता है, एक वर्ब का फॉर्म होता है। टू बी वर्ब क्या क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब क्या होते हैं, टू बी वर्ब फॉर्म होते हैं, ठीक
ठीक है। तो यह जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया, और यह मेन वर्ब का भी काम करता है, ठीक है। ये जो इज, एम, आर, पास्ट, वेयर, हैव, हैड, डू, डज, डिड जितने भी होते हैं टू बी वर्ब, यह ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है, यह मेन वर्ब का भी काम करता है, ठीक है। यह सहायक क्रिया भी बन सकता है और मेन वर्ब भी बन सकता है, ठीक है। जब वाक्य में एक ही वर्ब हो तो उसे मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई हैव ए पेन, आई तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हैव मेरा क्या हो गया, वर्ब। अब वाक्य में ए तो आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद मेरा नाउन है, ठीक है। तो वर्ब में जब पूरे सब्जेक्ट में जब एक ही वर्ब आए तो हम उसे क्या मान लेंगे, उसे मेन वर्ब मान लेंगे। ये मेरा यहाँ पर मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मेरा हैव मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आई मेरा सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर देखिए मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है और रिटन मेरा मेन वर्ब है, ठीक है। हैव मेरे यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है और रिटन मेरा मेन वर्ब है, ठीक है। अब ही इज गुड, ही मेरा सब्जेक्ट है, इज मेरा यहाँ पर वर्ब है, कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। गुड क्या होता है, गुड एडजेक्टिव होता है जो कि ही की विशेषता बता रहा है, ठीक है। ही यहाँ पर मेरा क्या सब्जेक्ट, इज मेरा क्या है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, राइटिंग यहाँ पर क्या है मेरा मेन वर्ब, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि यह सब जो होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हैव मेरा जब वाक्य में एक ही वर्ब हो तो उसे मेन वर्ब कहेंगे। यहाँ पर देखिए हैव के बाद कोई भी वर्ब नहीं आ रहा है, जिसका मतलब यही मेरा मेन वर्ब हो गया। और यहीं पर हैव देखिए मेरा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इज मेरा जब एक ही वर्ब है तो इसका मतलब यही मेन हो जाएगा और यही मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक और वर्ब यहाँ मौजूद है, तो ये मेरा कौन सा वर्ब हो गया, मेरा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ठीक है। मेन वर्ब वाक्य में अकेले आ सकता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब की सहायता लेकर आएगा, ठीक है। नाम ही जब ऑक्सिलरी सहायक क्रिया किसकी सहायता करने के लिए आता है, मेन वर्ब की सहायता करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज का मैं ये इन करती हूँ, नेक्स्ट कल देखेंगे फिर से कुछ और टाइप देखेंगे वर्ब के, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी लाइक एंड अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। टू लाइक एंड शेयर इट, थैंक यू फ्रेंड्स।